शादी के अगले दिन सितारा और सालार जब रूम से बाहर आते हैं तो सालार की माँ बाहर ही खड़ी होती हैं। उनको तो सितारा बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो तो उस पे तंजिया बातें शुरू कर देती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे घर वाले बड़े अजीब हैं, अकेले लड़के के साथ ही तुम्हें ब्याह के भेज भी दिया और ये भी नहीं पूछा कि उसके आगे पीछे खानदान वाले आखिर क्यों नहीं आए शादी में। सितारा की भी तो बकबक करने की आदत है, वो साफ ही जवाब दे देती है कि हम लोगों ने तो समझा था कि लड़का लावारिस है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। सालार की माँ का तो मूड ऑफ हो जाता है ये बात सुन के, और वो कहती हैं कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज भी नहीं सिखाई बात करने की। और सालार जो कि बीवी का गुलाम पहले ही दिन बन गया है, वो अपनी माँ को तो फौरन कह देता है कि माँ आप चुप कर जाएं, मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं करें, लेकिन अपनी बीवी को एक दफा भी नहीं कहता कि तुम्हें भी थोड़ी सी तमीज से बात करनी चाहिए। कहाँ यही सितारा अपने पूरे खानदान वालों की इतनी कड़वी बातें भी बर्दाश्त कर जाती थी और उनके सामने उफ तक नहीं करती थी। और सालार तुम्हें एक छोटे से मोहल्ले से उठा के इतने बड़े महल में ले आया है, तो इतनी भी शुक्रगुजार नहीं हो सकती कि एटलीस्ट उसकी माँ की थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट कर लो। फौरन सड़ा हुआ जवाब देना ज़रूरी है क्या? इधर सितारा की फूफो और ताई को भी बहाना चाहिए होता है कि कैसे सालार के घर जाके देखें कि उसके घर वालों का रवैया कैसा है सितारा के साथ, और उसके घर जरा आना जाना भी शुरू हो जाए। तो वो नाश्ते के बहाने सितारा के घर चले जाते हैं और ताया को भी फोर्स करके ले जाते हैं कि अगर नाश्ता ना लेके गए तो ऐसे ही आपकी भतीजी की बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। उधर निमी और फूफो जो कि कल तो बड़े ही नखरे दिखा के वापस गई थी, जैसे अब दोबारा कभी इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखेंगी, लेकिन सितारा के घर जाने के लिए वो भी फौरन ही तैयार हो जाती हैं और सलमान भी साथ चल पड़ता है क्योंकि ये सारे हैं ही बेइज्जती प्रूफ। सितारा के घर आके तो इन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सितारा जो कि सालार से वैसे तो बदगुमान हो चुकी है कि उसने सलमान को पैसे देके सितारों को खरीद लिया है, ये भी नहीं जानती कि सालार उससे इतनी मोहब्बत करता है कि किसी भी लड़के को उसके पीछे देख ही नहीं सकता। एक वही तो है दुनिया में जो उसका हमदर्द है, उसके भाई से भी बढ़ के उसके साथ हमदर्दी करता है। लेकिन इस सितारा मैडम को अभी तक भी सालार पे ट्रस्ट नहीं। शादी तो कर ली है, अब और कैसे आखिर तुम्हें ट्रस्ट दिलवाए। सितारा सालार से तो अभी तक बदगुमान है, लेकिन फैमिली के सामने शो नहीं करवाती। सालार भी उसे कह देता है कि इस कमरे से बाहर सबको यही लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, प्लीज बाहर ये अपनी बदगुमानियां सबके सामने मत शो करवा देना। तभी सितारा बाहर अपना मुंह बंद रखती है। निमी और किरण सितारा से फरमाइश करती हैं कि अपना कमरा तो दिखाओ। सितारा जो कि चाहती तो नहीं, लेकिन उनकी फरमाइश पे उनको कमरे में ले जाती है। किरण का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है इतना बड़ा कमरा देख के। निमी ऐसे शो कराती है जैसे उसकी सालार से बड़ी फ्रेंडशिप रही हो और कहती है सालार को तो कमरे में एलसीडी पसंद नहीं। किरण पूछती है कि ये तुम्हें उसने बताया है, यानी सालार की बात करना चाहती है, तो सितारा फौरन टोक देती है कि उसने नहीं उन्होंने, यानी अब वो तुम्हारी बहनोई हैं तो अब तुम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। निमी कह देती है कि सितारा मेरी बहन नहीं है तो सालार मेरा बहनोई कैसे हो गया। सितारा भी उसको जलाने के लिए कह देती है कि तुम्हारा बहनोई ना सही पर मेरा हस्बैंड तो है ना। पर निमी उसे कहती है कि देख लेते हैं हस्बैंड भी कितने दिनों तक रह पाता है, सुना है बहुत ही फ्लर्ट इंसान है मौसूफ। इधर साहिबा और उसकी माँ तक भी ये खबर पहुंच ही जाती है कि सालार किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करके उसे घर में ले आया है, क्योंकि जब सालार शादी करके घर आया था तो पहले ही उसके फादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कैमराज और रिपोर्टर्स तो मौजूद ही थे। जब उन्होंने देखा कि शादी करके कोई गाड़ी एंटर हुई है तो उन्होंने फौरन कैमराज उसकी तरफ घुमा दिए और फिर ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। साहिबा की माँ कहती है कि मुझे सालार की माँ को कॉल करके पूछना चाहिए, लेकिन साहिबा कह देती है कि इस तरह कॉल करके पूछना मुनासिब नहीं लगता। और अगले दिन जब सितारा की फैमिली वहाँ पे आई होती है, पीछे से साहिबा और उसकी माँ भी आ जाती हैं। नौकर आके बताता है कि साहिबा और उसकी माँ आ गई हैं। निमी तो खुश होती है कि अब सितारा को पता चलेगा, कोई तो हंगामा खड़ा होगा। सालार की भी शक्ल बन जाती है कि ये लोग एंड टाइम पे क्या करने आ गए हैं। इधर सालार की माँ फिक्रमंद होती है कि किस मिडिल क्लास लड़की से शादी ही कर ली है सालार ने, पर सालार का बाप भी पीछे हटने वाला नहीं। वो साफ ही कह देता है कि मर्द किसी औरत से शादी तो कर सकता है मोहब्बत में, लेकिन उसे अपनाता नहीं है तब तक जब तक सोसाइटी अप्रूवल न दे दे। और ये लड़की तो एक सोशल गैदरिंग की मार है। तुम देखना मैं इसको सालार के दिल से और उसकी जिंदगी से कितनी जल्दी कैसे निकालता हूँ। अब क्या सितारा सालार की सोसाइटी में
सर्वाइवल कर पाएगी या वाकई ही एक सोशल गैदरिंग के बाद उसकी इतनी इंसल्ट होगी कि वो सालार की जिंदगी से ही निकल जाएगी। उधर सितारा के ताया तो पहले ही सालार को रुखसती के टाइम कह चुके हैं कि अब इसको अपने घर में जरूर रखना, हमारे पास वापस मत भेजना इस लड़की को, इसने हमारी बहुत बदनामी करा दी है। अगर वाकई ही सालार ने भी इसे घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएगी सितारा? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।